स्वागत है दिशा संदेश मीडिया में और मैं विकास काबरा। आज स्टूडियो में हमारे साथ है गुलाब कोरानी जी, मोहम्मद सादिक हिंदुस्तानी जी और दीपक दुलानी जी एडवोकेट साहब और प्रदीप तिवारी जी। तो हम बात करेंगे आज, जैसा कि सबको पता है 7 मई को सरकार द्वारा एक आदेश जारी हुआ था कि 7 मई को मॉक ड्रिल होनी है। मॉक ड्रिल आज शाम को होनी है। भारत देश के लगभग 200 से ज्यादा जिलों में मॉक ड्रिल हो रही है, उसको लेकर के तैयारियां चल रही थी। उसी बीच मंगलवार देर रात एक एयर स्ट्राइक हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में जो पीओके क्षेत्र है वहां आतंकवादी ठिकानों पे कर दिए हैं। उसको लेकर के चर्चा करेंगे और मेरे साथ ही मेहमान जुड़ चुके हैं। दीपक जी, क्या कहना चाहेंगे आज जो हुआ है हिंदुस्तान में, जो फैसला अचानक से लिया गया रात को, क्योंकि पिछले 22 अप्रैल को जो घटना हुई थी उसको लेकर के देश के हर व्यक्ति में एक गुस्सा था कि कब बदला लेंगे हम, कब वो दिन आएगा। तो क्या लगता है कि आपको वो दिन आ गया और बदला ले लिया गया है? सबसे पहले तो दिशा संदेश का बहुत बहुत धन्यवाद कि इस जागरूक पहल को आपने अपने मंच में जगह दी। दूसरा, सबसे पहले भारत के उन वीर सैनिकों का मैं धन्यवाद दूंगा जिन्होंने हमारी माताओं का, बेटियों का, उन विधवाओं का जिनका सिंदूर पहलगांव में लूट गया था, वो ऑपरेशन सिंदूर चलाकर हमारे देश की नाक बचाई। उनके लिए कहावत कहूंगा, गुजारिश है इन हवाओं से आज जरा तेज बहे, बात मेरे देश की शान है, तिरंगे को लहराने दे। तो जो सैनिकों ने किया वो आज देखने काबिल था, जो देर रात 25 मिनट में आतंकियों के 9 ठिकानों को उन्होंने तख्ते ताबूत कर दिया। ये मेरा देश के प्रधानमंत्री से और सारे कैबिनेट से और विपक्ष से भी खासकर उम्मीद यही कि इस मुद्दे पर एक राय होकर लड़ेंगे, क्योंकि अभी तो ऑपरेशन सिंदूर ही हुआ है। मेरा मानना है ऑपरेशन मंगलसूत्र भी होना चाहिए, ऑपरेशन हल्दी भी होना चाहिए, क्योंकि अभी तो उन्होंने शुरुआत की है तो अंत तो हमेशा हिंदुस्तानी करता है। कह सकते हैं कि कई लोगों के जवाब में ये है कि आज तो ट्रेलर है, पूरी पिक्चर बाकी है। गुलाब जी से मैं चाहूंगा, क्या विचार है आपके? सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद और देश के इस गर्व की बात को हम सभी बहुत अंतर्मन से मान रहे हैं कि इतने गर्व की बात हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि आज जो देश का नेतृत्व है एक ऐसी सुरक्षित हाथों में है जो कि हर एक नागरिक इस बात से संतुष्ट है। पाकिस्तान और पाकिस्तान के जिन नुमाइंदों ने हमारे देश में ऐसी नापाक हरकत की, उन्होंने हमारे देश की बेटियों को, उनके सिंदूर को मिटाने का प्रयास किया, पर आज हमारे देश के सैनिकों ने उस सिंदूर की लाज रखी है, उन भाइयों ने, उन बहनों की लाज रखी है और उनके नेतृत्व में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हमारे जो 36 इंच का जो सीना है वो हर भारतीय का सीना 56 इंच का कर दिया है। और ये एक बहुत बड़ा तमाचा है पाकिस्तान पर। उनको अभी भी ऐसा लग रहा है कि अरे ये क्या कर दिया, पर अभी पिक्चर बाकी है। अभी तो उन्होंने शुरुआत की है। पहले ही हमारे देश के गृह मंत्री जी ने कह दिया था चुन चुन के बदला लिया जाएगा, घर में घुस के मारेंगे। और मैं तो यही कहूंगा कि आज हर भारतीय उस प्रधानमंत्री और उन सैनिकों पर गर्व कर सकता है। आज हम सभी को इस जो ये हुआ है स्ट्राइक, इस पर गर्व है। हमारे साथ है प्रदीप तिवारी जी। प्रदीप जी, क्या विचार है आपके इस विषय पे? पहले तो विकास जी धन्यवाद जो आपने इस मंच में साझा होने का मौका दिया। दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री, मुझे लगा कि 71 के बाद पहली बार ऐसा लगा कि हमारे यहाँ युद्ध होने वाला है, या इतना मजबूत प्रधानमंत्री 71 की तो मुझे याद नहीं है, और 71 के बाद जो देखा गया वो हमारा प्रधानमंत्री है। इसमें कोई शक नहीं, कोई सवाल नहीं। ये ना तो पार्टी की बात है और ना कुछ इसमें केवल देश है। और पहली बार ये भी देखा गया कि पूरा विपक्ष, तर्क हो सकते हैं, कोई छोटे मोटे नेता विपक्ष के कह दें कि साहब ऐसे क्यों नहीं किया, ये नहीं करना चाहिए, मगर सही बात तो ये है पूरा विपक्ष इस समय साथ में है। और पूरा वर्ल्ड
देश के साथ है। देश के साथ नहीं, पूरा वर्ल्ड हमारे साथ है, हमारे तो मतलब हमारे देश हिंदुस्तान के साथ है। केवल तो दो देशों की बात अलग है। हाँ, ये मोदी जी की भी एक अच्छी पहल रही थी कि पूरे जो विपक्ष था उसको लेकर के एक मीटिंग की, एक बैठक की और उसमें सबके साथ सलाह की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो सर्वदलीय बैठक हुई थी उनके राजनाथ जी के नेतृत्व में, तो उसमें बिल्कुल बहुत अच्छा हुआ और बहुत अच्छा किया, होना भी चाहिए हमें विपक्ष को हमारे साथ रखना। हमारे साथ मोहम्मद सादिक हिंदुस्तानी जी भी जुड़ चुके हैं। सादिक जी, क्या आपके विचार हैं, हम फिर से जानना चाहेंगे कि आज जो चीज हुई है, ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया है हिंदुस्तान की तरफ से, ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, उसको लेकर के क्या कहना चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी, आपने अपने स्टूडियो में बुलाया। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि अभी ये जो युद्ध चालू हुआ है, अभी तो ये आगाज है, अभी अंजाम आने वाला है और अंजाम ऐसा आएगा कि इनके आतंकवादियों की नस्लें तक याद करेंगी हमारे हिंदुस्तान पर। ये लोगों ने जो आतंक फैला रखा है, हम सभी लोग हिंदुस्तानी बहन भाई, हिंदू मुस्लिम सब कंधे से कंधा मिलाकर इस जो पहल चल रही है उस पर हम लोग सब साथ में हैं। और मुझे उम्मीद है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक ऐसा काम करेंगे दुनिया में, एक ऐसा वो करके जाइए। तो पहले भी कह दिया था, कल्पना से परे परिणाम। ये उन्होंने पहले कह दिया कि आप कल्पना नहीं कर सकते, वो परिणाम होंगे और वो ही परिणाम आप आने वाले हैं धीरे धीरे। मैं सिर्फ इतना और निवेदन करना चाहता हूँ अपनी सरकार से कि जहाँ पर भी जो आतंकवादी अड्डे हैं उनको चुन चुन को खत्म किया जाए, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, ये बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। सबसे बड़ी समस्या जो आती है, मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूँ कि हमारी लड़ाई आतंकवाद से है, ना कि पाकिस्तान से। फिर ये पाकिस्तान क्यों संरक्षण दे रहा है, आतंकवाद को क्यों संरक्षण दे रहा है? सबसे बड़ी समस्या यही है, हमारी लड़ाई उस आतंकवाद से है, ना कि पाकिस्तान से। तो ये पाकिस्तानी तो उसको मतलब आतंकवादियों को श्रेय देता है। अभी आपने देखा ना कि वो उसको मसूद को वो मतलब एक सुरक्षित जगह पे जाके ले गए उसको बचाने के लिए। क्या तरीका है ये? तो ये मतलब ये पाकिस्तान ही मतलब वो दे रहा है। विकास जी, पाकिस्तानी जो आज तक प्रधानमंत्री रहे हैं या उनकी सेना के जो भी अध्यक्ष रहे हैं, उनकी एक ही मतलब उनकी मंशा रहती है कि वो किसी न किसी तरीके से भारत को परेशान करें, भारत में आतंकवाद फैलाएं और आतंकवादी गतिविधियों को अपने क्षेत्र में। आज तक आप देख लीजिए जितनी भी आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, कहीं ना कहीं पाकिस्तान का हाथ जरूर होता है, वही पनाह दे रखी है और उन्होंने पनाह दे रखी है। आपने देखिए कि जैसे अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को, जो कि बहुत बड़ा टेररिस्ट था, उसने पाकिस्तान ने उसको पनाह दी, पाकिस्तान ने उनको आश्रय देकर के पूरा समर्थन दिया। चीन अपना मित्र बताता था, पाकिस्तान कहता था चीन मेरा मित्र है, लेकिन आज चीन का भी बयान आया साफ ही कि हम आतंकवाद के खिलाफ नहीं, आपका साथ देंगे। हम अगर आपके सैन्य शक्ति में या सैन्य ठिकानों पे अगर हमला होता तो वो आपके साथ थे, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ तो चीन भी हिंदुस्तान का साथ दे रहा है, बिल्कुल पीछे हट गया। क्या कहना चाहिए दीपक जी? देखो मैं आपको बताऊं, हम काफी सालों से देखते आ रहे हैं कि पाकिस्तान को पाकिस्तान सरकार नहीं चला रही। पाकिस्तान को चला कौन रहा है? आईएसआई एजेंसी, जो पूरे हिंदुस्तान में नहीं, जैसा हिंदुस्तान में मुगलों ने शासन किया, ये मुगलशाही शासन करना चाहते हैं, आतंकवाद को पनपाना चाहते हैं और उनको गढ़ बनाकर वहां एक टेररिज्म की एक्टिविटी करके और वहां जो गरीब तबका है उनको फाइनेंशियली मजबूत करने के लिए लेकर उनको ट्रेनिंग दी जाती है। और वो क्यों हिंदुस्तान को चाहते हैं? वो चाह रहे हैं कश्मीर आए। अरे कश्मीर की जो रज है ना, रजदूल, वो भी आपके माथे पे लगाने योग्य नहीं है। आपको पता होना चाहिए हिंदुस्तान की इस धरती पे पाकिस्तान इतने दिन से कह रहा था कि हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, हमारे पास परमाणु बम है, बिल्कुल पूरे तरीके से तैयार है, हम हमला कर देंगे। लेकिन भारतीय सेना 100 किलोमीटर अंदर तक जाके और आतंकवादियों को ठिकाने को खत्म कर देती है और पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाता। उनकी गीदड़ भक्ति थी है, तो हमेशा गीदड़ भक्ति देता है पाकिस्तान। कुछ नहीं, मैं बताऊं, कुछ नहीं। अब ये कुछ दिनों से पाकिस्तान मीडिया ये बता रही थी कि हमने ये ट्रेनिंग कर ली,
ये लड़ाकू विमान गिरा दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। कल 2 गिर गए ना, उनका नतीजा देख लिया ना। F-16 गिर गया, JF-17 और मात्र 1 गोले में, मात्र 25 मिनट में 2 विमान गिरा दिए। ये हिंदुस्तान की सेना है। नहीं, बेसिकली हम आपको बताएं, मुझे लगता है कि आतंकवादियों को मारने से साहब कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि पाकिस्तान 90% रेडिकलाइजेशन हो चुका उसका। आप समझने की कोशिश करें, रेडिकलाइजेशन हो गए उनकी कॉन्सेप्ट में। जो आप हैं या कोई भी है वो काफिर है। मैं, हो सकता है बात कड़ी हो रही हो, थोड़ा अलग लगा, वो काफिर है। आसिम मुनीर ने कहा था आज के 6 दिन पहले कि हम 2 कौम हैं, हमारे नजरिया अलग है, हमारा रहन सहन अलग है, हमारे खाने पीने का सिस्टम अलग है, हम इनसे सुपरियर है। ये जो आइडियोलॉजी है साहब, इस आइडियोलॉजी को जब तक नहीं मारा जाएगा दीपक सर, तब तक आतंकवाद नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। हमें किस तरीके से आतंकवाद? सुनिए सर, मैं आपको बता दूं, हो सकता है आप, मैं आउट ऑफ बॉक्स बोल रहा हूं, तो सुन लीजिए। हमारे मुल्ला मौलवी, हमारे जो लोग हैं, उनका फर्ज बनता है, हम पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। इस्लामिक आतंकवाद को हमारे मुल्ला मौलवी नहीं मानना चाहते, मानना चाहिए, क्योंकि इसमें इस्लाम बदनाम हो रहा है साहब। सादिक जी, इसमें इस्लाम के बारे में नहीं कह सकते कि साहब इस्लाम कर रहा है। इस्लाम तो एक बहुत बड़ी चीज अलग है। ये आतंकवाद में जिसके दिलो दिमाग में बैठा हुआ, नहीं, इसके बारे में नहीं मानेंगे। नहीं, वो बात आप बिल्कुल ना मानो। इस्लाम के बारे में नहीं, गलत। सुनिए 1 मिनट। इस्लाम बिल्कुल बहुत बढ़िया धर्म है। जब जो लोग 2.25 अरब, जिसके फॉलोअर्स 2 अरब हो, तो धर्म खराब हो ही नहीं सकता है। पहली बात पूरी बात सुनिए, यही तो प्रॉब्लम है आप लोगों की। बदनाम हो रहा है, तो इसको आप एक्सेप्ट करिए, ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और हर हिंदुओं में सादिक जी, सर का कहना है कि आज जितने भी आतंकवाद हो रहे हैं, आप देख लीजिए 99% मुस्लिम ही कहीं ना कहीं आप इन्वॉल्व होता है। आप इस बात को स्वीकार करना नहीं करो, स्वीकार तो वही गलत। हाँ है, लेकिन ये नहीं है सब लोगों के नहीं, सब लोग नहीं। इस्लाम के बारे में नहीं कह सकते, धार्मिक प्रवृत्ति नहीं कह रहा हूं मैं, ये इसका धर्म नहीं बोल सकते। मैं तो विकास इसकी वजह से पूरा इस्लाम धर्म बिल्कुल, मैं इस्लाम को गलत मानता ही नहीं। आपने तो गलत ही सोच लिया, यही तो प्रॉब्लम है। कुछ देखें, वही मैं बता रहा हूँ कि ये कितना सोच है, और सोच तो हर धर्म में है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही में, हर धर्म में नहीं, सभी धर्म में है, सब नहीं है। हर धर्म में नहीं। मैं 1 मिनट, मेरी बात हो जाए। हिंदू धर्म में नहीं है, हिंदू धर्म में अगर है, हिंदू धर्म में नहीं थी, लेकिन अब होने लगी, अपने लगी धीरे नहीं। सपोर्ट कोई नहीं करता है आतंकवाद का, हिंदू कभी सपोर्ट नहीं करता है। हमारे यहाँ सती प्रथा थी, खत्म करी गई, क्योंकि हिंदू में एक प्रॉब्लम, वो बहुत बड़ी बात है, रिफॉर्म होता है। धर्म में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सब में होती है, बुक्स में हो सकती है प्रॉब्लम हो, मगर हिंदू धर्म में क्या है, रिफॉर्मेशन होता है सर, रिफॉर्मेशन होता है। यहाँ पर जब 3 तलाक का मसला हुआ तब हंगामा हुआ, क्यों हुआ? जो चीज सही होनी चाहिए महाराज, ये नहीं होती है, ये प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम कोई डिकोड करता नहीं है, क्योंकि ये किसी की राजनीतिक मजबूरी है, किसी की कोई मजबूरी है। क्या कह रहा था? देखो, मेरा मानना है जो डिबेट चल रही है इस्लामिक आतंकवाद, बिल्कुल कहीं ना कहीं है, इसको सत्य मान सकते हैं। उसका रीजन है इस्लाम नहीं सिखाता आतंकवाद करना, लेकिन क्यों विचारधारा पैदा हो रही है, ये विचारधारा उसको ढूंढना पड़ेगा। और दूसरा मैं शिक्षित नहीं किया जाता, बिल्कुल लोगों को शिक्षित नहीं किया जाता, एक बहुत बड़ा कारण है। सोसाइटी के अंदर लोगों को अगर एजुकेशन अपन देंगे तो कहीं ना कहीं बदलाव आएगा। शिक्षा बहुत बड़ा कारण है। शिक्षा के लिए तो हमारे यहाँ पे भी बताया गया है, ऐसा नहीं कि शिक्षा अगर यहाँ नहीं, अगर कहीं पे मिलती है तो वहाँ पे जाके शिक्षा लीजिए। लेकिन शिक्षा अभाव है, उसकी वजह से। एक मिनट, आप चैनल में तो बहुत देखता हूँ न्यूज, मैं बहुत देखता हूँ टीवी सर, आप देखना कभी आप न्यूज चैनल देखो तो जानते हो वहाँ के बच्चे से अगर बात करो, तुम्हारा दुश्मन कौन? हमारा हिंदुस्तान। क्यों? वो बुरे हैं, वो काफिर हैं, वो ये शब्द रहता है, वो काफिर है, और उसे एक बार गजवा हिंद होगा और हम मुसलमान वहां उनको खत्म करेंगे और हम काबे जाएंगे। ये हर बच्चा वहां का कहता है मदरसा का। ये जब तक सीख बंद नहीं होगी, ये फालतू की बातें हैं साहब कि ये बंद हो जाएगा। अब टारगेट करना चाहिए मोदी को ISI पे। 22 अप्रैल को जो घटना हुई थी, 22 अप्रैल को एक बहुत बड़ी घटना हुई कि धर्म पूछकर मारा गया, इसको क्या कहेंगे आप?
धर्म पूछ के मारना, ना बताइए। कोई जात ना कोई पात, धर्म पूछ करके। आप कौन हो? हिंदू। हाँ वो तो क्या है, देखो आतंकवाद जब होता है ना तो वो ना तो धर्म मानता ना वो करता, लेकिन उन्होंने जो किया, मैं वही कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, मेरी बात तो सुनिए, मैं वही कह रहा हूँ कि ये आतंक उसको नहीं मानता। लेकिन अभी जो घटना हुई, उन्होंने ये धर्म पूछ के जो किया ना वो बहुत गलत किया। इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। धर्म के बारे में उन्होंने जो किया कि साहब कौन धर्म में गलत बात पूछ के नहीं, आतंकवाद का मतलब नहीं, आतंकवाद तो देश नाबूद होनी चाहिए, देश नाबूद होने चाहिए आतंकवाद को, कहीं पे भी हो। पूरा देश साथ है, बिल्कुल सब साथ में। यहाँ मेरे पर हिसाब से शायद ओवैसी जी का एक ऐसा बयान आया है जो आज तक कभी नहीं आया। इतना अच्छा बयान उन्होंने दिया था, इतना अच्छा बयान दिया था। मतलब पूरा हिंदुस्तान उसकी तारीफ कर रहा है कि ओवैसी जी मतलब पूरे तरीके से साथ है माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ, सरकार के साथ, सेना के साथ, कि जो भी निर्णय होगा वो उनके साथ है। क्योंकि जो हमला किया है, जो धर्म पूछ करके उन्होंने चीज की है, वो बहुत गलत की है। उसमें ओबीसी नहीं, हिंदुस्तान का जितने भी वो मुसलमान वो समाज है सब साथ में है, बिल्कुल साथ में, सब साथ में है और साथ में रहेगा। बात यही आ रही है, बात यही आ रही है कि जो बात हुई थी कि धर्म पूछ करके मारना, हाँ ये गलत हुआ। ये मैं आपको बताऊं, 22 तारीख को जो घटना हुई वो हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ी घटना है। आज तक काला दिवस है, आज तक ऐसी घटना नहीं घटी। प्रत्येक नागरिक से जैसा हम सुनते आ रहे हैं कि वहां पे धर्म पूछ के ये तक कहा गया कि मोदी जी को जाकर कह देना, ऐसी कहीं की गई। क्यों मोदी मैं तो भाईजान मोदी जी मैं एक बात पर पहुंचाऊं भाईजान, बता दूं मैं सिर्फ क्यों हुआ। ये जो आतंकवादी थे, इनकी प्लानिंग केवल एक ही थी कि इस्लामिक आतंकवाद को हिंदुस्तान नहीं बल्कि वर्ल्ड में फेमस करना, और उनको ये दिखाना कि हमने यहाँ किया है, और यहाँ गृह युद्ध की स्थिति पैदा करना कि यहाँ हिंदू मुस्लिम आपस में लड़े। हाँ, यहाँ पे ये आपस में लड़े। आपको पता है वहाँ एक क्या आया था आदिल, जिसने अपनी जान पर 3 गोलियां खाकर लोगों को बचाया। आज हमें उस हिंदुस्तानी की जरूरत है। और आपको पता है इस हमले से क्या हुआ है, इस हमले से क्या हुआ है, मैं आपको विकास जी बीच में टोक रहा हूँ। इस हमले से सबसे ज्यादा नुकसान वहां पहलगांव के निवासियों को हुआ है, कश्मीरी निवासियों को हुआ है, जिनका रोजगार हिंदुस्तान नहीं वर्ल्ड से आए हुए टूरिस्ट से चलता था। आज उधर टूरिज्म खत्म हो चुका है। क्यों हुआ? इस इस्लामिक आतंकवाद, इस आतंकवाद को चाहे इस्लामिक के दो चाहे आतंकवाद के दो, बात एक ही है। ये बंद कैसे हुआ? इसमें भाईजान एक बात मैं बताऊं, इसमें चाल थी पाकिस्तान की। वो ये चाह रहा था कि यहाँ पर मतलब ये आतंकवाद फैलाया जाए जिससे कि हिंदुस्तान में एक ऐसा माहौल हो कि वो हिंदू मुसलमान की लड़ाई हो। फिर कार्रवाई केवल आतंकवाद पर क्यों? मैं तो ये कहूंगा, मैं आपसे एक बात कहूंगा, सही बात है। आज इस समय हर हिंदुस्तानी के मन में पीड़ा है बिल्कुल कि 22 तारीख को जो हुआ पाकिस्तान की शह पर हुआ। फिर आज हम केवल ठिकानों पर, मैं तो मोदी जी से कहूंगा कोई ठिकाना नहीं, सीधे पाकिस्तान का नक्शे में से बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। ये भी हम भी लोग बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और जहां पर मैं तो कह रहा हूं ऐसा है जहां आवश्यकता है हर युवा हिंदुस्तान का, हर युवा का रोम आज ये कह रहा है कि युद्ध होना चाहिए और पाकिस्तान का भारत हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुस्लिम इस समय जो पाकिस्तान ने कोशिश करी थी हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की, वो कामयाब नहीं हो पाई। धर्म पूछ के जो जिस तरीके से इन्होंने स्ट्रेटजी बनाई थी वो सफल नहीं हो पाई, क्योंकि यहाँ के मुसलमान अब पढ़ चुके हैं, धीरे धीरे बदलाव ला रहे हैं और ऐसा नहीं होगा आगे भी। मैं चाहता हूँ कि अब वाकई में क्या समय आ गया है कि युद्ध होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए साहब, बिल्कुल होना चाहिए। क्योंकि मैं आपको बता दूं, बलूचिस्तान जो है वहाँ के वाशिंदे वहाँ मुस्लिम हैं और वो उनकी रणनीति को समझ चुके हैं। वो समझ चुके हैं कि ये लोग नहीं, ये आगे नहीं बढ़ना चाहते, वो इस्लाम के लोगों को भी आगे नहीं बढ़ना चाहते। गुलिस्तान वाले तो क्या भाई, हम वहाँ के जो है ना बेचारे इतने परेशान है आतंक से। वहाँ की जो पाकिस्तानी सेना वो कमांड करती है वहाँ पर, कमांड कर रही है इस समय। तो वो तो खुद परेशान है। हिंदुस्तान के बाद सही मौका है। 1971 का युद्ध हुआ, इंदिरा जी ने डिप्लोमेटिक पॉलिटिक्स खेली, युद्ध किया, वहां के 93,000 सैनिकों ने सरेंडर किया और एक पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए, बांग्लादेश और पाकिस्तान। आज भी मौका है, गृह युद्ध चल रहा है, इधर युद्ध करे और बलूचिस्तान को हिंदुस्तान साथ देकर अलग देश बनाना चाहिए। इनके 2 टुकड़े होने चाहिए, कोई कुछ नहीं, नामो निशान मिटाना चाहिए। 2 टुकड़े होने चाहिए। जहां थोड़ी छोटी जड़ होती है, फिर बढ़ेगी। हम आज यूनेस्को के पीछे चलते हैं, ठीक है।
आम आदमी, आम नागरिक की जगह हमको सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए आतंकवाद पे। ये आतंकवाद को निपटाने का सबसे बड़ा डिप्लोमेट ये है कि उसके दो टुकड़े करना चाहिए, या उसका नक्शा ही भारत से, जो हिंदुस्तान का नक्शा है उसको पूर्ण भारत के रूप में। आपने वहां पर देखा होगा कि वहां पर पहली बार जम्मू कश्मीर में मुसलमान खुल के सामने आया है पाकिस्तान के। हाँ बिल्कुल आया। आज इतनी दहशत और इतनी परेशान है वो लोग, क्योंकि उनके धंधे पानी को खत्म कर दिया। अब वो सामने ये आ रहे हैं बीच में टोकेगा जम्मू कश्मीर का मुसलमान आज भी सब आप कह रहे हो पाकिस्तान के समर्थन में नहीं आया, पाकिस्तान के खिलाफ है। जी बिल्कुल है, हिंदुस्तान का एक मुस्लिम पाकिस्तान के खिलाफ है। बिल्कुल। देश के लोगों में बड़ी नाराजगी है आज भी, और लगातार लोगों का यही कहना है कि आतंकवाद का सफाया हो, आतंकवाद का सफाया हो, नहीं और इस आइडियोलॉजी का भी सफाया हो। आइडियोलॉजी खत्म होनी चाहिए। ये आइडियोलॉजी खत्म जो होनी आप चाहिए। बात करते हो ये भारत में रह के ये सब बातें ठीक रहती हैं, मगर इस आइडियोलॉजी का सफाया हो। जो इस्लामिक चरमपंथ है इसका सफाया, और उसका सफाया करेंगे सादिक जी, हम नहीं कर पाएंगे। इन पे जिम्मेदारी बनती है, ये रोज बात है। आप देखिए बांग्लादेश आपने अलग कर दिया 71 में, हमने रोटी दी, हमने पैसे दिए, उन्हें बसाया। आज वहां का हिंदू देखिए क्या दशा में गुजर रहा है। ये क्या है? ये आइडियोलॉजी है सर। इस आइडियोलॉजी को खत्म करना चाहिए, और ये जिम्मेदारी है सादिक जी पे। ऐसी विचारधारा को खत्म करना। आप विचारधारा खत्म नहीं करोगे यार। विचारधारा तो एक मिनट और मेरी बात हो जाने जल्दी। विचारधारा 90 में थी, जो कश्मीरी ब्राह्मण जो है मार मार के भगाए गए। हम कह रहे, और मन के बगल के जो हमारे मुस्लिम भाई हैं उन्होंने पता बताया कि वो आदमी यहाँ पर है। ये कैसी हमको आइडियोलॉजी है? इस आइडियोलॉजी को साफ बंद करना पड़ेगा। इस्लाम का और इस्लाम बदनाम हो रहा है, जो 2.25 अरब लोग मानते हैं आजकल तो यार देख रहे हैं फेसबुक, व्हाट्सएप और इन पे कि लोग बाग पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं, झंडे को जमीन से उठा रहे हैं। हाँ, यहाँ पर हैदराबाद में देखो क्या चक्कर है, क्या आइडियोलॉजी है? क्या हो गया? ऐसे जो देश की दीमक है ना उनको खत्म, ये अंदर जो बैठे हैं ऐसे लोगों को, ऐसे गद्दार लोगों को तो चुन के खत्म करना चाहिए। चाहे कोई हो, हिंदुस्तान में हो चाहे पाकिस्तान में हो, जो हमारे हिंदुस्तान के बारे में कोई खराब बोलेगा उसको तो एक मिनट, ऐसे जो आइडियोलॉजी के लोग है ना, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि या तो वो हिंदुस्तान छोड़ दे, या यहाँ ताबूत क्या एक रज भी नहीं मिलेगी। जो कब्र में कब्रिस्तान होता है ना, वो भी बहुत बड़ी बात है। जो कहता है ना कि जन्नत मिलेगी या स्वर्ग मिलेगा, यहाँ ये स्वर्ग जन्नत सब हिंदुस्तान दिखा देगा कि यहाँ हिंदुस्तान का एक एक नागरिक भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद है। ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा करने के लिए बुलाया था, चारों मेहमान हमारे साथ रहे, बहुत अच्छी चर्चा रही उसको लेकर के, और आगे भी हम ऐसी चर्चाएं करते रहिए। जुड़े रहिए दिशा संदेश मीडिया के साथ। मैं विकास डाबरा, आप सबका स्वागत। धन्यवाद।